इसमें बेटा टॉपिक हमारा क्या है, इश्यू ऑफ डिवेंचर। लेकिन इश्यू ऑफ डिवेंचर शुरू करने से पहले हम टॉपिक करेंगे यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर। बेटा इश्यू ऑफ अगर शेयर आपको आता है तो इश्यू ऑफ डिवेंचर भी आएगा। हमने पहले इश्यू ऑफ डिवेंचर नहीं कर रहे, इश्यू ऑफ शेयर कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, 10,000 शेयर इशू किए हैं, लेकिन एप्लीकेशन मिली है 16 की, तो इसको क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। और शेयर हमने बेचा है 10 रुपीज वाला 12 में, तो इसको हमने शेयर कैसे बेचा बेटा, एट प्रीमियम पे। अब 2 रुपए प्रीमियम कुछ नहीं किया, तो किसके साथ मानते बेटा, अलॉटमेंट। अब यहाँ फालतू लोगों की एप्लीकेशन आई तो उसका हमने बंटवारा कैसे किया, वो क्वेश्चन में दिया होगा। जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन दी है उसको कितने शेयर अलॉट हुए वो मैंने लिख लिया। इसने 2000 के लिए अप्लाई किया तो 2000 दे दी, इसने 2 के लिए अप्लाई किया तो कुछ भी नहीं दिया। तो इसका पैसा हम क्या करेंगे, 2 × 4 1,000 रिटर्न यानी कि वापस कर देंगे। और इसने 12,000 के लिए अप्लाई किया, उसको 1,000 शेयर दिए हैं, तो इसने कितने शेयर का पैसा फालतू हमारे को दिया, ये गैप देख लेंगे। 4,000 का तो 4 × एक एप्लीकेशन पे कितने रुपए दे दिए, 40, तो कितने रुपए उसके मतलब एक्स्ट्रा आए पड़े हैं, 16। तो वो रुपए हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये क्लियर पॉइंट। अब इसकी एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या होगा, सबसे पहली एंट्री करेंगे बैंक में पैसा आने की। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हम डिवेंचर नहीं कर रहे तो सिंपल शेयर के चैप्टर कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक में जो शुरू में पैसा आएगा केवल 2 का आएगा, 16 का आएगा बेटा। 16 × 4 कितने रुपए हमारे एप्लीकेशन पे आएंगे बेटा, यहाँ पे 64,000 रुपए। अगली एंट्री क्या करेगा, एप्लीकेशन का रुपया हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे शेयर कैपिटल में। तो हम एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होती है बेटा। अब जिसका फालतू रुपया आया है तो उसका रुपया हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया। क्या कर देंगे, जिसका पैसा वापस किया टू बैंक कर देंगे, क्योंकि पैसा आपका तो एंट्री होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अगर जाएगा तो इसकी रिवर्स एप्लीकेशन टू बैंक। कितने रुपए हमने वापस करेंगे यहाँ पे, 1,000। और जो रुपए इस कैटेगरी जो एक्स्ट्रा रुपए आए वो हमने कहाँ पे एडजस्ट कर लिए, अलॉटमेंट। तो यहाँ क्या करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए, 16,000 रुपए। शेयर कैपिटल में कितने मालिक बन सकते हैं, टोटल कितने मालिक हमारे बने यहाँ पे 10,000, तो 10 × 4 यानी कि 40,000। और चाहे एक्टेशन का 64 आता तो 64 में से दोनों लेस करते तो भी हमारा अमाउंट 40 ही बचता। डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल। ये क्लियर है। पहले बैंक में एप्लीकेशन के रुपए आने पर फिर एप्लीकेशन के रुपए शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने, तो एक्स्ट्रा रुपया आया था किसी का रुपया वापस कर दिया, कुछ रुपये हमने आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए। ये सब हमारी है। इसके बाद हम रुपया किस काम आते हैं, यहाँ पे अलॉटमेंट का आते हैं। अब एप्लीकेशन 16 की आई थी, लेकिन शेयर कितने अलॉट हुए हैं, 10। तो अलॉटमेंट के जो रुपये बनाएंगे 16,000 से मांगे 10 से मांगे बेटा, 10 से मांगे तो अलॉटमेंट का रुपया मांगे तो क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अलॉटमेंट पे टोटल 1 + 2 3 रुपए थे, जिसमें कैपिटल का 1 रुपया है, 2 रुपए प्रीमियम के, 10,000 लोगों से रुपए मंगवाने पर। अब अलॉटमेंट के रुपए पूरे अगर आते तो बैंक में अलॉटमेंट के रुपए आते 30, तो एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 30,000। लेकिन पहले कुछ रुपए ऑलरेडी आए पड़े हैं, एडजस्ट कितने रुपए एक्स्ट्रा है, 16,000 रुपए, तो हम 30 ही आएंगे, 16 लेस करके डायरेक्ट 14 आएंगे बेटा। तो अलॉटमेंट के रुपए कितने आएंगे, 30,000 की बजाय 16,000 रुपए पहले आज के कितने रुपए अब हमारे कम आएंगे। तो डाउट हो, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट में रहेगा कैपिटल के साथ। अलॉटमेंट के बाद अब रुपया हम किस काम लाते हैं, यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल का। तो एंट्री क्या करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल के रुपए मंगाने पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल के रुपए मंगाएंगे, कितने फर्स्ट कॉल में 3 रुपए, 10,000 शेयर पे 3 रुपीज पर शेयर, 30,000 अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के रुपए मंगाने पर। अब अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के रुपए सॉरी आते तो हम क्या एंट्री करते हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू
आते हैं फर्स्ट कॉल पे यहाँ पे 30 के 30,00,000 रुपये, तो सारे बंदे टाइम पे रुपए पे करते तो। लेकिन इसमें फिर मैंने क्वेश्चन में और क्या ऐड कर दिया, एक व्यक्ति था जिसका नाम था अनिल, अब उस पे बाद 100 यहाँ पे शेयर थे। उसने क्या किया बेटा, सेकंड कॉल का रुपया भी फर्स्ट कॉल पे दे दिया। अनिल who hold 100 share pay the second call money on the time of first call। 100 शेयर के 2 रुपए पर शेयर कितने उसके बनते बेटा 200, और ये उसने मालूम कहाँ पे किए बेटा, फर्स्ट कॉल के टाइम पे। तो कितने रुपए हमारे बैंक में कम आएंगे फालतू आएंगे बेटा, आएंगे तो बैंक में फालतू आएंगे 200, तो फालतू उसने रुपए हमारे उसने एरिया दिया, एडवांस दे दिया बेटा, एडवांस में आते हैं 2 4 इन एडवांस। किसी ने एडवांस रुपया लिया है तो हमारी मंडी लायबिलिटी, इसलिए काम उठाया है क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद काम आते हैं फर्स्ट कॉल के रुपए, इसके बाद आते सेकंड कॉल के। सभी व्यक्तियों से सेकंड कॉल के रुपए मंगाने पर हम एंट्री क्या करते हैं, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल पे एक बार सभी लोगों से 10,000 से होल्डर से सेकंड कॉल के 2 रुपए पर से कितने रुपए मंगाओगे बेटा, आप 20,000 रुपए। अब बैंक में रुपए आएंगे तो हम एंट्री क्या करते हैं यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल पे रुपए पूरे के पूरे 20,000 थे, अब बैंक में पूरे 20,000 रुपए आएंगे, कुछ रुपए कम आएंगे बेटा, कितने कम आएंगे बेटा 200 रुपए, तो ऑलरेडी पहले दे चुका था, तो ये कुछ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कम आएंगे तो कोई एडवांस यहाँ पे किया क्रेडिट, यहाँ पे क्या करते हैं कोई एडवांस को डेबिट करते हैं 200, तो बैंक में रुपए आएंगे 19,100। इस पे को डाउट हो, मैंने चैप्टर इस जो शेयर वाला रिपीट कराया है, इसमें कुछ सुना होगा। इसके अंदर मान लो क्या किसी ने टाइम रुपए भरे ही नहीं होते, एक किस्म रुपए एडवांस दिए हैं, अगर यहाँ पे मैं कहता कि सुनील था बेटा जिस पे 200 शेयर थे, उसने सेकंड कॉल का रुपया दिया ही नहीं, तो सेकंड कॉल का रुपया नहीं दिया तो कितने रुपए इसके बनते, 200 शेयर पे 2 रुपीज पर शेयर 400 रुपए बनते। 400 रुपए उसने नहीं दिए तो ये बैंक में फालतू आते कम आते बेटा, कम आते। 400 रुपए नहीं दिए तो क्या दिखाते, 400 रुपए क्या दिखाते, पॉइंट 400। ये सुना कि अब हम टॉपिक करेंगे इश्यू ऑफ शेयर वाला टॉपिक आपको आता है, बिल्कुल डिटो हमारा क्या रहेगा बेटा, इश्यू ऑफ डिवेंचर। पहले आता डिवेंचर क्या होता है बेटा, ये पता आपको शेयर क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है। शेयर तो जब भी कंपनी किसी को अपने कैपिटल के टुकड़े बेचती है, उसके अंदर कंपनी सर्टिफिकेट देती है जिससे रुपया लिया जाता है। जिसने कंपनी के शेयर ले लिए वो क्या कहलाता है, कंपनी का मालिक यानी शेयर होल्डर। जो कंपनी में रुपए लगाता है तो कंपनी उसके बदले में एक सबूत देती है दैट इज कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट। जिसने कंपनी के शेयर ले लिए वो कंपनी का ओनर होता है, उसको कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, उसे बोलते हैं डिविडेंड। लेकिन कोई भी कंपनी अपने जितनी भी उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल होती है उससे अधिक के शेयर नहीं बेच सकती बेटा। सारे शेयर बेच दिए, हमने एग्जाम्पल लिया आपका 4 किलो की रजिस्ट्री थी और 4 के 4 एकड़ जमीन आपने बेच दी, लेकिन 30 रुपए से पूरा नहीं पड़ते, तो अब आप क्या करो बेटा, कहीं से अंगूठे लगा के ब्याज पे लोन लोगे। तो डिवेंचर क्या होता है बेटा, लोगों से उधार पे ब्याज पे रुपए उठाना। जितने भी रुपए उठाए हैं, 1 लाख रुपए लिए हैं, और ये कब लिए हैं, 18 तारीख को। कितने साल के लिए लिए हैं, यहाँ पे 4 साल के लिए। किस इंटरेस्ट रेट पे लिए हैं, 10%। तो ये सारी बातें एक कागज पे लिख के कंपनी अपने यहाँ पे साइन करके उसको ये सर्टिफिकेट इशू कर देती है, उसे बोलते हैं डिवेंचर। डिवेंचर को हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र। जिसने भी हमने ऋण या लोन लिया उसके बदले में तो एक अंगूठा लगा के कंपनी ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया। जो गांव में लाल वही पे साइन करते हैं बेटा, इतने रुपए ले रखे तो दे दूंगा, कितने रुपए लिए, किस तारीख को लिए, कितने साल के लिए और किस % ब्याज पे लिए, सारी टर्म कंडीशन उस डिवेंचर पे लिखी होती है। तो डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर जब कंपनी ने रुपए दिए तो लोगों से रुपए लेके उसके बदले में कंपनी अपनी स्टैंप मार के एक सर्टिफिकेट देती है
और जिसके ऊपर उस लोन के रिगार्डिंग सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है। तो डिवेंचर का मीनिंग क्या लिखोगे? डिवेंचर इज ए सर्टिफिकेट व्हिच इज इश्यूड बाय द कंपनी अंडर हिज कॉमन सील एंड ऑल टर्म एंड कंडीशन रिटन ऑन दिस पेपर दैट इज कॉल्ड डिवेंचर। डिवेंचर का अपनी भाषा मतलब क्या? जब भी कंपनी लोगों से ब्याज पे रुपए लेगी तो बदले में उसको अंगूठा लगा के सबूत दे देगी, 1.5 रुपए ले रखे। जिस तरह लोगों से ब्याज पे रुपए उठाए तो कंपनी ने उसके ऊपर फिक्स रेट से क्या देगी? डिविडेंड देगी या इंटरेस्ट देगी बेटा? इंटरेस्ट से कंपनी ने प्रॉफिट और से कंपनी को लॉस। शेयर होल्डर होते कंपनी के मालिक, उनको मिलता डिविडेंड जब कंपनी ने प्रॉफिट होगा। तो डिवेंचर बेचते हैं कंपनी के टेंशन हमेशा रहती है, ब्याज को देना ही देना पड़ेगा इफ कंपनी इवन ऑन प्रॉफिट और नॉट प्रॉफिट। ठीक है, तो डिवेंचर क्या होता है? जब भी कंपनी पब्लिक से ब्याज पे उधार पे रुपए लेती है तो उसके अंदर में एक स्टैम्प लगा के अंगूठा लगा के एक सर्टिफिकेट देती है। उस सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं बेटा? डिवेंचर। अब जब डिवेंचर इशू करेगी हम लोगों से ब्याज पे रुपए लेगी तो वो टॉपिक क्या? बिल्कुल शेयर की तरह हमारा डिवेंचर है, लेकिन डिवेंचर जिसने ब्याज पे रुपए दिए वो कंपनी के मालिक नहीं होते बेटा। डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर, वो हमारे लेनदार होते हैं, उनको कंपनी ब्याज पे रुपए देगी, बस 4 साल बाद उनको रुपए हमें देने, वो हमारे लेनदार होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। ये समझ आ गई? डिवेंचर होल्डरों को इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो ओनर नहीं होते तो कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और ना ही उनको कंपनी की मीटिंग में वोट डालने का राइट होता। ब्याज पर घर के पास है वही ब्याज देते हैं, लेकिन हमारे घर में इंटरवेंस नहीं करना। ठीक है, तो कंपनी के जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो ओनर नहीं होते, वो क्या होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर। और उनको क्या कहते हैं? कंपनी फिक्स रेट से इंटरेस्ट, लेकिन ड्रॉबैक क्या है? वो कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और ना ही उनको वोट डालने का राइट होगा। इसमें हमारी है। अब टॉपिक क्या होगा? आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर की जगह हमने इश्यू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इशू करें, कंपनी ने 10,000 डिवेंचर इशू किए। जितने हम डिवेंचर इशू करते हैं उसके बदले में वो डिवेंचर लेने के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया? अगर 10 के 10,000 लोगों ने अप्लाई किया तो क्या बोल देंगे? इक्वल सब्सक्रिप्शन बेटा। फालतू लोगों ने अप्लाई किया तो क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। और 10,000 डिवेंचर बेचे लेकिन कम लोगों ने अप्लाई किया तो क्या बोलेंगे? ओवर या अंडर बेटा? अंडर सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल डिटो सेम रहेगा। तो डिवेंचर भी कंपनी कितने टाइप से बेच सकती है? या तो प्रीमियम पे या पार पे या डिस्काउंट पे। मैंने यहाँ क्या मान लिया कि कंपनी ने एक 10 रुपये वाला डिवेंचर बेचा है 12 रुपये। अब कहोगे जी 12 में कैसे मिलेगा? कंपनी अगर अधिक ब्याज किसी को देती है तो वो कंपनी प्रॉफिट पे डिवेंचर बेच सकती है और उसकी इंटरेस्ट की रेट और कंपनी की तुलना में क्या होगी बेटा? ब्याज। दूसरी बात, उस कंपनी के अधिक डिवेंचर लेने के लोग अप्लाई क्यों करेंगे? इस लोग में कि कंपनी औरों की तुलना में ब्याज अच्छा देगी तो उस कंपनी के डिवेंचर लेने के लोग अधिक एप्लीकेशन देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू हमारा कहाँ से होता है? 10,000 शेयर नहीं बेटा, 10,000 डिवेंचर बेचते हैं लेकिन लोगों से कितनी एप्लीकेशन मिली? 16 की। जिसे क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। और ये डिवेंचर कैसे जाए? 10 वाला 12 में 2 रुपये हमारा क्या कहलाएगा बेटा? प्रीमियम। और प्रीमियम कुछ नहीं गिवन तो ऐसा किसके साथ मानते हैं? अलॉटमेंट। और डिवेंचर होते हैं शेयर। ये 12 रुपीज कैसे कैसे मंगा लिए? 4 रुपये मंगाए हैं एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये प्रीमियम इंक्लूड था, 3 रुपये फर्स्ट कार पे और 2 रुपये सेकंड कार पे। फिर क्या बेटा? फालतू लोगों के डिवेंचर की एप्लीकेशन आई तो उसको कैसे बंटवारा किया? मैंने सेम क्वेश्चन ले लिया। इसने 2,000 के लिए अप्लाई किया तो 2,000 शेयर दिए हैं, कोई रिकॉग्निशन। 2,000 के लिए अप्लाई किया तो कोई शेयर नहीं दिए तो उसका रखेंगे पैसा वापस कर देंगे बेटा। वापस कर देंगे कितना? 2 × 4 8,000 रुपया रिटर्न कर देंगे। और इस कैटेगरी को जिसमें 8,000 शेयर मिले तो कितने शेयर अलॉट किए हैं? 12,000। एक्स्ट्रा रुपया कितने शेयर का आया है डिवेंचर का बेटा? 4,000। 4 × 4 जो रुपये एक्स्ट्रा आया था वो कहाँ एडजस्ट करेंगे बेटा? पहले हम अलॉटमेंट को डाउट हो। अगर आपको शेयर वाला चैप्टर आता है तो बिल्कुल डिटो डिवेंचर वाला है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? जहाँ पे आपका शेयर लिखा है आपने बस क्या लिखा है? लिखना था शेयर की जगह, बस शेयर की जगह आपने क्या लिखना है? यहाँ पे डिवेंचर
होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन आएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। और डिवेंचर के आगे 10%, 9% कोई ना कोई इंटरेस्ट की रेट भी मिलेगी। इस 10% से इससे बदल नहीं होना बेटा। ये क्या होती है, डिवेंचर पे फिक्स रेट से हम क्या देते हैं बेटा, इंटरेस्ट। तो इससे कोई डाउट में नहीं है, ठीक है। अगली एंट्री क्या होती है, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, शेयर लिखे हैं डिवेंचर लिखे बेटा, यहाँ पे लिख देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट DEB यानी कि पूरा डिवेंचर बेटा। रेट आपको दी है वो रेट आगे लगा देना बेटा। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जहाँ पे शेयर लिखा है वहाँ पे लिखा है यहाँ पे डिवेंचर टू डिवेंचर। लेकिन डिवेंचर होल्डर कंपनी के मालिक नहीं होते, तो उसके लिए हम कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते। कैपिटल वर्ड के ओनर के लिए यूज की जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 10% जो भी है, फिर वही टू बैंक, फिर आपने शेयर अलॉटमेंट है, डिवेंचर अलॉटमेंट बेटा, डिवेंचर अलॉटमेंट यानी जहाँ पे आपको शेयर लिखे वहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवेंचर लिखना। अगली एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट के रुपए में आते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू शेयर कैपिटल, ये क्या है, टू शेयर है सिक्योरिटी बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम लिख लो। हमने शेयर की जगह क्या लिखना, यहाँ पे डिवेंचर लिखना। यहाँ पे क्या लिखा, डिवेंचर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डिवेंचर। और कैपिटल लिखना है या नहीं लिखना बेटा, नहीं लिखना। सेम टू सिक्योरिटी प्रीमियम विथड्रॉ। बैंक में रुपया क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे अलॉटमेंट पे जो रुपए शेयर या डिवेंचर के, तो बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। जो ऑलरेडी फालतू आए वाले थे वहाँ पे सेव कर देंगे। फिर वही फर्स्ट कॉल की एंट्री होती है। यहाँ पे क्या एंट्री करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे शेयर लिखना है, शेयर की डिवेंचर लिखना बेटा, यहाँ पे डिवेंचर कैपिटल लिखते नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। किसी ने रुपए एडवांस रुपए दिए हैं तो वो सेम टॉपिक रहेगा हमारा, टू कॉलिंग एडवांस, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। इस बंदे ने 100 शेयर होल्डर ने सेकंड कॉल के रुपए 100 शेयर के 2 रुपए पर शेयर 200 बनते हैं। ये उसने फर्स्ट कॉल पे एडवांस दे दिए, 200 रुपए फर्स्ट कॉल में हमारे क्या आते हैं, फालतू आते हैं। कॉलिंग एडवांस हमारी क्या मानेगी, लायबिलिटी, इसलिए काम दिखाई है क्रेडिट। फर्स्ट कॉल का रुपए किसके मारते हैं, सेकंड कॉल पे। बस आपने अगर शेयर के मत शेयर, अगर डिवेंचर तो डिवेंचर, यहाँ पे एंट्री का डिवेंचर सेकंड कॉल टू डिवेंचर, कैपिटल वर्ड लिखते हैं। फिर क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकंड कॉल। 2 रुपया एडवांस पहले आ चुका था, तो अब वो रुपया उतना ही यहाँ पे क्या आता बेटा, कम आता। इसमें हमारी है, इसमें शेयर में बिल्कुल डिटो है। चाहे शेयर जैसे बेचते हैं एट पार पे, और चाहे बेचते हैं एट प्रीमियम पे, और चाहे बेचते हैं एट डिस्काउंट, कोई भी डिफरेंस नहीं। शेयर बेचेंगे फालतू लोगों ने एप्लीकेशन का ओवर सब्सक्रिप्शन कम किया है तो अंडर सब्सक्रिप्शन, और इक्वल किया है तो इक्वल सब्सक्रिप्शन, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक इसमें कोई डिफरेंस नहीं। कॉलिंग एडवांस में तो पहले जरा वो सेम रहेगा कॉलिंग एडवांस, लेकिन एक डिफरेंस है बेटा, कॉलिंग एरियर। इसमें कॉलिंग एरियर नहीं दिखाते। बस आप पूछ रहे क्यों दिखाते जी, किसी टाइम मैंने 10 लाख रुपए का, आपको 10 लाख दे दूंगा, उसमें अच्छे जाओगे 4 लाख और ले जा, 4 लाख फिर दे दिए, 2 लाख में फिर दे दूंगा आपको। वो 4 लाख रुपए उसमें दे दिए ब्याज पे, 4 लाख फिर अगली रुपए दे दिए, लेकिन 2 लाख रुपए उसकी फसल मर गई। उस टाइम को 2 लाख रुपए ब्याज के मेरे को नहीं दे पाया, तो 2 लाख रुपए उसकी तरफ में एरियर क्यों दिखाऊंगा। उसने 8 लाख दिए तो 8 लाख रुपए उसको क्या करना है, वापस कर देंगे बेटा। तो डिवेंचर का मतलब क्या होता है, लोगों से ब्याज पे रुपए लेना। उसने 10 लाख रुपए की हाँ भरी थी, लेकिन बाई चांस वो 8 लाख रुपए ही लोन के दे पाया। 2 लाख रुपए लोन उसकी तरफ क्या मैं पेंडिंग दिखाऊंगा बेटा, एरियर नहीं होता वो। तो डिवेंचर मतलब कि लोगों से ब्याज पर रुपए उठाना। कोई बंदा अपने जिसने जो कहा था वो रुपए ना दे पाए तो उसमें वो उतने रुपए हम एरियर शो नहीं करते। इसमें एरियर नहीं दिखाएंगे बेटा, डायरेक्ट कम कर देंगे, बस डायरेक्ट बैंक में कम कर देंगे। उतने रुपए नहीं आए तो उसके उतने से कम कर देंगे। अब तुमने 2 बंदों से ताकि 2 हमें एक ने शादी यहाँ पे इसने विशाल ने 2 लाख मैं दे दूंगा, तो मोहित ने 2 लाख मैं दे दूंगा, तो आने 4 लाख थे, लेकिन इसने दिए मोहित ने। तो विशाल की तरफ ये नहीं 2 लाख उसने बकाया है,
जितने आगे वो ले लेंगे बेटा, बाकी छोड़ देंगे। तो डिवेंचर पे कभी एरियर शो नहीं करते। तो इसमें क्या डिफरेंस है समझ आया था बेटा। सुनील ने 200 शेयर के डिवेंचर हमारे को नहीं दिए, यहाँ पे सेकंड का 200 बनाने 4 2 कितने बनते, 400 रुपये बनते बेटा। ये रुपए नहीं दिए तो इसमें एरियर नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट लेस करके दिखा देंगे बस। तो 400 रुपये हमारे फालतू आएंगे, कितने रुपये कमाएंगे बेटा, कमाएंगे, सिर्फ एरियर शो नहीं करेंगे, कितने रुपये यहाँ पे लेस कर देंगे। बैंक में तो घटे ही घटेगा, लेकिन एरियर नहीं दिखाते। शेयर वाला चैप्टर आता है तो बिल्कुल डिट्टो डिवेंचर वाला। शेयर की जगह हमने क्या लिखना है, डिवेंचर। डिवेंचर का रेट दिया भी बदल नहीं होना, लेकिन डिवेंचर के साथ कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि कैपिटल तो ओनर के लिए वर्ड यूज करते हैं। डिवेंचर होल्डर हमारे राइटर होते हैं, जिसमें ब्याज पर रुपये ले रखे हैं। सेम टॉपिक रहेगा पार का, सेम प्रीम का और सेम डिस्काउंट का। अगर 4 का हो, 100 का हो, इक्वल का सेम और सेम रहेगा कोई एडवांस का। तो डिफरेंस है तो केवल एक है, इसमें एरियर नहीं दिखाते। जितने रुपये नहीं दिए उतने रुपये हम क्या करते हैं बेटा, डायरेक्ट लेस करके दिखाते हैं। बैंक में कम हो गए तो इतने रुपये नहीं है खोल के बेटा, ये डिफरेंस है। और एरियर क्यों नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उसका हमने ब्याज पर रुपये तो टाइम पर ना कर पाओ, जितने दिए हैं उतने रुपये उसके वापस कर देंगे, जितने की बात पूरी है तो एरियर क्यों नहीं करते। इस पर कोई डाउट हो करीब पॉइंट आगे। दूसरा इसमें टॉपिक एक और था हमारा, जैसे शेयर हम इशू करते बेटा अदर देन कैश कंसीडरेशन, छोटा टॉपिक बेटा। जैसे किसी से हम मशीन खरीदते, मशीन परचेज करने की क्या एंट्री करते, मशीन के परचेज करने पर मशीन का डेबिट टू वेंडर, मतलब जिसका नाम नहीं पता तो क्या लिखते बेटा, वेंडर। उस पर मशीन भी है मान लो 1 लाख रुपए की, और उस वेंडर को हम देने को राजी हो गए मान लो 1 भी, तो 500 रुपये देते तो 500 किस बात के आते बेटा, पे गुडविल के। अगर एक्स्ट्रा रुपए दे रहे हैं तो गुडविल के आते। और बिजनेस परचेज करते टाइम अगर हम उसके कम रुपए देते 90,000 से बात बनती तो 10,000 बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ बेटा, प्रॉफिट। ये कहाँ डालते, कैपिटल रिजर्व। बिजनेस परचेज करते टाइम फालतू रुपए दे रहे हैं तो किसके आते हैं, गुडविल के। अगर कम रुपए दे रहे हैं तो किसके आएंगे बेटा, कैपिटल रिजर्व। ये आप कर सके शेयर वाले बेटा, जब कोई मशीन वगैरह परचेज करते तो अब उसको रुपया देते नगद, अगर रुपये नगद देते तो यहाँ पे एंट्री करते वेंडर टू कैश। लेकिन हमने वेंडर को रुपये देते नगद तो एंट्री करते वेंडर का डेबिट टू कैश। वेंडर को 90,000 रुपये देने थे, वेंडर को रुपये नगद नहीं देंगे, उसको हमने मान लो यहाँ पे चेक दिया है तो क्या एंट्री करते हैं, वेंडर टू पे 90,000। अगर वेंडर को हमने रुपए भी ना चेक दिया ना कैश दिया, उसको मान लो उतने का बीपी या अंकल आगे बिल दे दिया, क्या एंट्री करते हैं, वेंडर टू बिल पेबल। अगर देते रुपये नगद तो यहाँ पे क्या आता बेटा, कैश आता। उसकी पेमेंट करते चेक से क्या आता, टू बैंक आता। और उसके उतने रुपये का मतलब इतने रुपये दे देंगे, 3 महीने बाद हम उसको बिल देते क्या लगता है, टू बीपी कर देते हैं, ठीक है। उसके ना तो कैश दिए ना चेक से दिए और ना बीपी दिया, उसको हमने उतने का शेयर दे दिए, तो यहाँ पे क्या आता, टू शेयर कैपिटल। शेयर दिए होते हैं, अगर उसको 10 वाला शेयर 10 में दिया है तो ये शेयर उसको कैसे दिया बेटा, 1 बार में, तो ना आपका प्रीमियम ना आपका डिस्काउंट, तो 90 की 90,000 रुपया। अगर मैं कहता है इसको शेयर बेचा है 10 रुपये वाला लो में, तो क्या आपका वेंडर में कितने रुपये आते हैं, वो केवल 90,000 रुपये। वेंडर का डेबिट टू शेयर कैपिटल। और यहाँ पे 1 रुपया क्या प्रॉफिट है, डिस्काउंट बेटा, डिस्काउंट कहाँ पे आता है, डेबिट में। कितने रुपये डिस्काउंट है, 1 शेयर 9 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया शेयर 10 का था बेटा। नंबर ऑफ शेयर निकालने जितने रुपये वेंडर को देने होते हैं 90,000 रुपये, उसको हम किससे बात करेंगे, उस शेयर की प्राइस से जितने बेचे हैं 9 से। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेयर को बेचे बेटा, आपने 10,000, तो 10,000 से कर देते मल्टीप्लाई। ये 1 लाख आपका और ये 90 और ये 10। यहाँ पे कहता है इसको शेयर दिए हैं, लेकिन शेयर दिया है मैंने 10 12 18 में, तो ये शेयर कैसे बेचते हैं बेटा, डिस्काउंट पे प्रीमियम पे बेटा, प्रीमियम पे। तो यहाँ पे क्या था, वेंडर का लेवल टू शेयर कैपिटल। अब प्रीमियम है तो प्रीमियम कहा है, डेबिट या क्रेडिट बेटा, क्या लेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व।
कितने रुपए एक शेयर पे प्रीमियम है 18 8 रुपए बेटा, और शेयर कितने थे यहाँ पे 10 का। इसको नंबर ऑफ शेयर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं, जितने रुपए उसको देने हैं उसको उस शेयर के प्राइस से डिवाइड करेंगे 18 से। तो कितने आएंगे नंबर ऑफ शेयर बेटा यहाँ पे 18 15 90 5000 इंटू 5 करोगे तो ये आएगा 50,000 और ये आएगा हमारा 40,000। अब टॉपिक हमारा क्या बेटा, हमने शेयर बेचे हैं डिवेंचर बेचे बेटा। डिवेंचर किसी से मशीन खरीदी 1 लाख की, मशीन 1 लाख की देते तो ना फायदा होता ना लॉस। लाख के बदले में 90,000 रुपये देने को एग्री 10,000 का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अब उस वेंडर को हम यहाँ पे शेयर नहीं देके हम देते डिवेंचर। अब डिवेंचर कैसे बेचेंगे, या तो एट पार पे बेचेंगे बेटा, या कैसे बेचेंगे एट डिस्काउंट पे, या कैसे बेचेंगे एट प्रीमियम। तो जहाँ पे शेयर लिखे हमने शेयर की जगह क्या लिखना बेटा यहाँ पे डिवेंचर। राइट में तो वेंडर का डेबिट टू शेयर या टू डिवेंचर बेटा, डिवेंचर का कैपिटल वर्ड लिखते हैं तो क्या आता है टू डिवेंचर। 10% 8% उसकी रेट आपको दी होगी। और डिवेंचर एट पार के लिए हैं तो वही क्या आता है, ये भी 90 और ये भी 90 आता है। और उसको डिवेंचर दिए हैं हमने 10 रुपये वाला इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे एंट्री होती है वेंडर का डेबिट, वेंडर में कितने रुपए आएंगे जितने रुपए उसको देने हैं। अब उसको हमने क्या दिए, शेयर दिए हैं डिवेंचर, तो क्या कर देंगे शेयर की जगह हम क्या कर देंगे टू डिवेंचर बेटा। और डिवेंचर कैसे दिए हैं डिस्काउंट में, डिस्काउंट कहाँ पे आएगा डेबिट में, रुपया डिस्काउंट था और डिवेंचर आएगा फेस वैल्यू पे। और नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए जितने रुपए उसको देने हैं उस अमाउंट को उस डिवेंचर के प्राइस से बात कर देंगे। तो 10 आएगा इंटू 10 बेटा, मतलब बिल्कुल डिटो सेम रहेगा। जहाँ पे आपने शेयर लिखा है बस वहाँ पे हमने क्या लिखना बेटा डिवेंचर। तो इसमें भी ये हमने डिवेंचर कैसे बेचे हैं अदर देन कैश कंसीडरेशन, मतलब उसको रुपए नहीं देके उसको उतने रुपए के डिवेंचर देके हिसाब कर दिया बेटा। तो अगर आपको शेयर वाला चैप्टर आता है बिल्कुल डिटो डिवेंचर वाला है, डिफरेंस केवल एक है। डिवेंचर पे कभी एरियर शो नहीं करते, डायरेक्ट लेस करके दिखाएंगे। बाकी शेयर भी की तरह डिवेंचर भी पार पे डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे बेचे जा सकते हैं। बस जहाँ पे शेयर लिखा वहाँ पे हमें क्या लिखना है डिवेंचर। और डिवेंचर का कोई भी रेट होती है ब्याज की